हाय रे, छोटी की बीवी देख तो सही कितनी बढ़िया है। एकदम गोरी गोरी, पतली पतली। ऐसे मन करता है कि इसके संतरे एकदम। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, अरे छोटी, तू जाग रही थी? जो करना चाहते हो चलो शुरू करते हैं। देर किस बात की, आ जाओ ऊपर। क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उठ उठ तो सही। क्या 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 कहा तूने? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कहा, जो तुम करने की सोच रहे हो चलो वो करते हैं। अरे वाह, साला मैं तो डर के मारे पानी पानी हो रहा था। पता है तुझे हाथ लगाने के वक्त है ना, मेरा दिल धक 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 कर रहा था। हो गॉड, आप मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? अरे वो क्या है ना, तू ठहरी मेरी छोटी यहाँ भाई आके की। मेरे पास बैठो ना। वो क्या है ना छोटी बहू, तू ठहरी मेरी छोटे भाई की बीवी, इसलिए रिश्ते से तो मैं तेरा जेठ हूँ। अब हमारा रिश्ता है ना, मेरे सोच के आड़े आ रहा था, पर मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि यार काश मेरी छोटी भाई की बीवी मेरे हाथ में आ जाए एक बार। जेठ जी, आई नो कि आप मुझे पसंद करते हैं, और अभी से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है जब से आप मुझे पसंद करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपकी वाइफ आपको भाव नहीं देती तो आप मेरे पीछे पीछे घूमते रहते लट्टू होके। लेकिन हाँ, मैं आपको भाव देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे खुश करो ना, कुछ ऐसा करके जिससे कि मुझे मज़ा आ जाए। देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, आज तक आपने मुझे एक साड़ी तक गिफ्ट नहीं की है। कोई बात नहीं छोटी। अरे साड़ी क्या, मैं तो तुझे साड़ी का शोरूम गिफ्ट कर दूंगा। अरे रहने दो, आप बस बोलने बोलने के हो, आज तक कुछ दिया है क्या? चलो छोड़ो इन सारी बातों को। देने लेने की बात तो मैं वहीं कर लेती, पर आपने ना इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दिया। अगर मैंने आपको दोबारा मौका दिया और आपने दोबारा से यही गलती की तो मैं आपके साथ फिर कभी कुछ नहीं करने वाली। अच्छा? जी हाँ, अच्छा। अरे पगली, वहाँ पे मौके का फ़ायदा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अचानक है ना, जब अचानक कुछ घट जाता है ना तो अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल है ना जीरो हो जाता है। लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना हाई हो गया। अब मेरे मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि जो डर था वो तो तुमने भगा दिया। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जो आपका डर था वो तो मैंने भगा दिया, लेकिन जो मेरा डर है वो आप भगा दो ना। बताओ ना, शुरुआत कहाँ से करूँ मैं, ऊपर से या फिर नीचे से? शुरुआत तो सिर्फ ऊपर से ही करो, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और फिर कहाँ कहाँ। और फिर वहाँ और फिर वहाँ। अब जेठ जी, मैं क्या कह रही थी, आपकी वाइफ आज घर पे नहीं है क्या? नहीं, बाहर गई हुई है। वो क्या है ना, उसकी सहेलियों के यहाँ पे आज पार्टी रखी हुई है। किटी पार्टी? किटी पार्टी। ओके। तो उस किटी पार्टी में गई है वो कमेटी डालते हैं ना, तो जब कमेटी ओपन्स होती है तो वही वाली किटी पार्टी रखते हैं। लेकिन छोटी एक बात बता, तू और मेरा छोटा कौन से यूज़ करते हो? हम तो हर तरीके से ये करते हैं सब कुछ, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आपके छोटे से ना आजकल कुछ हो नहीं पाता है। या तो उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, वो सारा का सारा टाइम वहाँ दे देता है, क्योंकि उसके पास मेरे लिए अब टाइम ही नहीं होता। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, आपके पास फ़ोन है, उसका नंबर है, जब वो ऑफिस से आएगा तो आप पूछ लेना। अरे मैं अगर उसे ये बात पूछूंगा तो वो कहेगा नहीं मुझसे कि भैया आपको कैसे मालूम? बोल देना तुम्हारी बहू ने बताया है। लेकिन उसे डाउट हुआ तो? उसे डाउट होगा तो आप हैंडल कर लेना ना, इसमें मैं क्या बताऊँ, सारी बातें अगर मैं ही आपको बता दूंगी तो आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? अरे वो इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर उसे हल्का सा भी डाउट हो गया ना तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा है। होने दो ना, वैसे भी मैं लड़ाई कर कर के थक चुकी हूँ। अच्छा सुनो, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, मैं पानी पीने जा रही हूँ, बाहर ही आ जाना, बाहर बैठ के बात करेंगे। ठीक है। साला सर में दर्द, यहाँ पे दिल में दर्द हो रहा है।
चल आज इसका सर भी दबा देता हूँ और इसके वो भी दबा देता हूँ। अब जल्दी से आ जाए, फिर वो सब कुछ करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। हाय रे, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल यहाँ पे किसी गुड़ियों की तरह आकर बैठ गई। चलो ना, करते हैं चेड़ची शुरू। अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे ना रुका नहीं जा रहा। अरे कोई नहीं, थोड़ी सी सब्र कर ले। देख कोई तो भी आया। मैं देखती हूँ। देख जल्दी से। साला कौन आ गया होगा, छोटा तो ना आया। अरे वो कौन है? अरे कोई नहीं, वो पड़ोस वाली आंटी थी, कुछ बोल रही थी नीचे से, किसी और की बैल बजा रही थी थर्ड फ्लोर की, तो गलती से हमारे फ्लोर की बैल दब गई। धत तेरी की तो। इन लोगों को भी ना एन बीच में, पता है, एक बार के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं मेरा छोटा भाई ना आया हो। तुम्हारा छोटा भाई अगर आ भी गया तो मेरा क्या कर लेगा? जब दो जिस्म एक जान अपनी मर्जी से एक होना चाहते हैं तो छोटा क्या बड़ा क्या कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और चिड़ची, मैं भी तुम्हें काफ़ी टाइम से पसंद करती हूँ। वो भी पता है क्यों? क्योंकि जब देवरानी और जेठानी एक साथ बैठी होती है ना, तो वो तुम्हारे किस्सों की दाद दे रही होती है। और तुम्हारी बीवी ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ऐसा बताया ना कि मुझे तो सोच सोच के मन करता है कि काश तुम्हारी वाइफ मैं होती। अच्छा, खैर वाइफ तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ तुम कहो तो तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है ना, जो तुम्हें प्यार की कमी महसूस हो रही ना, उसे ज़रूर पूरा कर सकता हूँ मैं। मेरे जीवन में जिस चीज़ की कमी है वो बस तुम ही पूरी कर सकते हो, और कोई नहीं। मैं तो चाहती हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तो चाहती हूँ बस कि मेरी सारी ख्वाहिशों पे तुम्हारा हक हो और तुम उसे पूरी भी करो। हक तो खैर मैं तुम पे नहीं जता पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो पूरा मोहल्ला और मतलब समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरी चुपके, मतलब एक दायरे में रहकर। ओह, एक दायरा। ठीक है, अगर तुम ऐसे दायरे की बात करते हो तो उस दायरे का शर्म का जो पर्दा है मैं हटा देती हूँ। अब चलो करें। हाँ हाँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा तुम्हें। वादा? कैसा वादा? देखो, आगे चलकर ना भूल कर भी मतलब डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना। कहीं तुम मुझे मतलब मेरे भाई के नज़रों में या फिर मेरी पत्नी के नज़रों में गिराने की कोशिश करो तो। अरे बाबा, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें अपनी जान मानती हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें सबकी नज़रों में गिराऊंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ और बस अपनी तन्हाई को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आके बैठ के बातें कर रही हूँ। हाँ हाँ, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा ना रिश्ते नातों को मतलब उनका थोड़ा मान सम्मान रखना पड़ रहा था। वरना मन में तो कब का तुम्हें पकड़ने का ख्याल आता था, लेकिन नहीं पकड़ पाया। बस तुम्हारे मन में ऐसे ही ख्याल आते रहेंगे या फिर कुछ करोगे भी? तुम्हें पता है कि मैं कब से भरी बैठी हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। और छोटू को तो मैं हाथ लगाने भी नहीं देती हूँ। क्यों? ऐसे ही, बस मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कभी वो चीज़ें नहीं करता जो मुझे पसंद होती हैं। तो तुम उसे बताती क्यों नहीं हो उन चीज़ों का? अच्छा चलो, उसे ना सही, जो चीज़ें अब तुम्हें पसंद हैं वो तो मुझे तो बताओगी ना। अभी नहीं, बाद में, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं जो चाहती हूँ वो तुम सब कुछ करो, और सब कुछ करने के बाद मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे बिना बताए तुम सब कुछ समझ गए, तो इसमें मेरा ही बेनिफिट है ना। फिर तुम्हें भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ऐसे प्यार का मैं क्या करूँगी? बात तो सही कही तुमने। कोई नहीं, वैसे भी है ना, मुझे काफ़ी सारे नुस्खे आते हैं। आज तक मैंने वो नुस्खे अपनी बीवी पर आजमाए, जिनमें से कुछ तो नहीं भी आजमाए। जो नहीं आजमाए ना, वो नुस्खे आज तुम पर आजमाता हूँ, क्योंकि ऐसे नुस्खे मैं हमेशा बचा के रखता हूँ किसी न किसी के लिए। जेठ जी, बहुत बातें हो गई, बहुत कुछ कर लिया। चलिए ना, अब काम की शुरुआत करते हैं। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आ जाओ। ठीक है बहू, आजा।